तो दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं, भले ही आपका जो चैनल है उस पर 10 सब्सक्राइबर है, भले ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और भले ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, सभी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही है। उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, उनसे बचने के तरीके बताऊंगा, और अगर वो प्रॉब्लम आपके चैनल पर हो जाती है तो उसका पूरा सॉल्यूशन भी आज की इस वीडियो में कंप्लीट रूप से बताने वाला हूं। और यार आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि भाई इतने सारे लोग आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं मगर 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कर लो यार, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, ऑल पे क्लिक करो, तभी आपको नई वीडियो टाइम पर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टेक। दोस्तों बहुत सारे मेरे पास मेल्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों से बात होती है, और आजकल एक प्रॉब्लम कॉमन चल रही है और वो ये है कि सभी के चैनल हैक हो रहे हैं, और हैक होने का भी एक नया तरीका आया है, वो तरीका भी बताने वाला हूं। देखिए, एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि कोई आपको मेल भेजता है स्पॉन्सरशिप के लिए और एक फिशिंग लिंक लगा देता है, आप लालच में आ जाते हो और उस लिंक पर क्लिक कर देते हो और आपका चैनल हैक हो जाता है। लेकिन ये तरीका अभी पुराना हो चुका है, हालांकि ये तरीका भी चल रहा है, अभी इससे भी आपको बच के रहना है, लेकिन एक और तरीका इजाद हुआ है। अब देखिए, वैसे तो होता क्या है कि जो भी चैनल यूट्यूब पर हैक होता है वो हमारी गलती की वजह से होता है, क्रिएटर की गलती की वजह से होता है, लेकिन कई बार तो क्रिएटर को अपनी गलती पता होती है और कई बार उसे अपनी गलती पता ही नहीं होती। तो यहां पे सबसे पहले तो बताता हूं कि आपको बचना कैसे है। देखिए, नॉर्मल तरीका है, आपको अपना आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखना है, और कोई भी स्पॉन्सरशिप की अगर मेल आती है और वो आपको किसी लिंक पर क्लिक करवाता है या फिर व्हाट्सएप पे लिंक करके, व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजता है वहां पे क्लिक करवाता है, कई लोग ऐसा और कर रहे हैं आजकल कि आपको मेल भेज देंगे, व्हाट्सएप पे ले लेंगे आपको और व्हाट्सएप पे लिंक भेज के फिर क्लिक करवाएंगे। तो अब किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे आपको क्लिक नहीं करना है। ये एक तरीका है जिससे आप हैक हो सकते हो। दूसरा एक तरीका जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, हो क्या रहा है, कुछ लोग पता नहीं किस टाइप से आपको फेक स्ट्राइक दे देते हैं, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। आप क्या करते हो, घबरा जाते हो, अगर नॉलेज नहीं है तो घबरा जाते हो, घबराने पे क्या करते हो, आप उससे बात करते हो, भाई तू अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले ले, ये कर ले, वो कर ले, और वो आपको किसी ना किसी तरीके से फंसा लेता है और आपके आईडी पासवर्ड ले लेता है, और आप बड़े प्यार से आप अपना आईडी पासवर्ड उसको दे देते हो। या कुछ लोग बेचारे ऐसे फंस जाते हैं, बहुत सारे गांव देहात के लोग हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल काफी अच्छा उनका चल रहा है, उन लोगों से पता है कुछ भी करवा के वो उस चैनल का एक्सेस ले लेते हैं और आपका चैनल हैक, मतलब खुद ने ही हैक करवा लिया। तो इससे भी आपको बच के रहना है। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताता हूं सारे के सारे, और ये भी बताऊंगा कि अगर आपका हैक हो जाता है तो आपको करना क्या है। मुझे मेल नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, क्या प्रोसेस होगा उसे वापस लाने का। देखिए, पहली बात, अगर आपके ऊपर कोई भी फेक स्ट्राइक डालता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको YouTube से बात करनी है, उस फेक स्ट्राइक के प्रति कॉपीराइट जो स्ट्राइक आई है उस पर काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करना है, क्योंकि अगर वो सच में फेक है तो YouTube भी इस बात को लेता है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। पहली बात तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर सामने वाला आपसे पैसे मांग रहा है उसको हटाने के, वो फेक है, पैसे ना दे। अगर वो किसी भी तरीके से आपके चैनल का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, ना दे। आईडी पासवर्ड लेने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी ना दे। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करना है, चाहे कोई आपको व्हाट्सएप पे भेजे, इंस्टाग्राम पे भेजे और भैया मेल पर भेजे। अब बात आती है फिर भी अगर मान लीजिए आपका चैनल हैक हो ही गया, अब हैक हो गया तो आप मुझे मेल मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके चैनल को कैसे रिकवर करूंगा। आप क्या करें वो बताता हूं। या तो आप YouTube को ट्वीट करें, ट्विटर पर ट्वीट कैसे करना है इसका पूरा प्रोसेस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। अगर आपको YouTube में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको चैट सपोर्ट वगैरह नहीं काम कर रहा है, तो आप ट्वीट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक ये मेल आईडी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, इस पर भी आप बता सकते हैं। अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो सारी चीजें बता सकते हैं कि मेरा चैनल हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि जब आप YouTube से बात करेंगे और YouTube जब आपको रिस्पॉन्स करेगा तो YouTube एक्चुअल में रिस्पॉन्स कैसे करेगा और आपका चैनल कैसे वापस लाएगा। उससे पहले YouTube ये देखेगा कि क्या ये चैनल सच में आपका है, तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, और वो करीब 15-16 सवाल हो सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से अमूमन सवाल होते हैं। मैं मोबाइल लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल वो आपसे पूछेगा कि आपने अपना चैनल जो हैक हो गया है वो किस डेट को क्रिएट किया था।
तो आपको अपने डेट याद होनी चाहिए। बहुत लोगों के दिमाग में टेंशन रहती है कि यार चैनल बनाया वो डेट या वीडियो फर्स्ट डाली वो डेट। नहीं भाई, जिस दिन आपने अपने चैनल को क्रिएट किया वो डेट है। जैसे मैंने अपना चैनल 22 दिसंबर 2016 को क्रिएट किया था और वीडियो भी उसी दिन डाल दी थी, कुछ लोग बाद में भी डालते हैं। क्रिएशन जो है ना, चैनल क्रिएशन डेट, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आप सबसे पहले पूछेगा। दूसरा, वो आपसे आपकी लोकेशन पूछेगा, जिस लोकेशन से आप यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। जैसे मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूं तो मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन बताऊंगा। तीसरा जो सवाल है वो ये पूछेगा कि आपके चैनल पर कोई भी ऐसा कोई बैड एक्टिविटी हुई है क्या, जैसे कोई ने एक्सेस लिया हो, किसी ने ब्रांड बनाया हो, किसी ने मैनेजर बनाया हो, कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ है या नहीं, वो ये पूछेगा। इसके अलावा वो आपसे ये पूछेगा कि आपने किसी भी अपने फ्रेंड्स के या फिर साइबर कैफे पे जाके या किसी की दूसरे के डिवाइस पर, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप है, अपना जो ईमेल आईडी पासवर्ड है वो डालकर अपना चैनल लॉगिन किया था क्या। 4 सवाल ये होते हैं। 5वां सवाल वो क्या पूछेगा बताता हूं। वो आपको कुछ ईमेल आईडीज भेजेगा और वो पूछेगा कि इनमें से आप कौन कौन सी ईमेल आईडी को पहचानते हैं। अब उनमें से कुछ ईमेल आईडी तो वो होगी जो आपकी खुद की होगी, जिन पर आपने चैनल बनाया हुआ है या ब्रांड मैनेजर बनाया, जो भी है। कुछ ईमेल आईडी वो होगी और कुछ हैकर्स की ईमेल आईडी होगी जहां पे अभी वो चैनल चल रहा होगा। तो आपको पहचान कर बताना है कि भाई ये ईमेल आईडी तो मेरी है, मैं इनको पहचानता हूं, और जिनको आप नहीं पहचानते उनके बारे में बताना है। उसके बाद वो आपसे कुछ फोन नंबर पूछेगा और ध्यान रखना वो पूरा फोन नंबर नहीं देगा, फोन नंबर की लास्ट 4 डिजिट ही बताएगा। और वो आपसे 2-3 नंबर देके पूछेगा कि इनमें से कौन से नंबर्स को आप नहीं पहचानते हैं। ओके, ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। 7वां जो क्वेश्चन है वो ये पूछेगा कि क्या आप अभी भी अपने चैनल को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्लियर बताना है कि मैं अपने चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा चैनल हैक हो चुका है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप जो गूगल अकाउंट है वो कौन सी डिवाइस में यूज करते हैं, कौन से मोबाइल में करते हैं, आपको मॉडल नंबर वगैरह सब प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी डिवाइस में आप यूज करते हैं वो सारा प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। इसके बाद वो आपसे ये भी पूछेगा कि क्या आपने किसी और ईमेल आईडी को कभी भी कोई एक्सेस दिया था क्या। ध्यान रखना, अगर आप मान लो किसी के चक्कर में फंस जाते हो, खुद ही एक्सेस दे देते हो, तो ये यूट्यूब पूछता है कि आपने खुद ने दिया है या सामने वाले ने फिशिंग की है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। इसके बाद वो पूछेगा कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है, ध्यान रखना अब इस बात को, यूट्यूब नहीं, जो आपका एडसेंस अकाउंट है उस एडसेंस अकाउंट पे आपने कौन सा ईमेल आईडी और फोन नंबर अटैच किया हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने एडसेंस अकाउंट में कौन सी ईमेल आईडी लगाई है, कौन सा फोन नंबर लगाया है। क्योंकि कई लोग यूट्यूब पे अलग ईमेल आईडी वगैरह यूज करते हैं और एडसेंस में अलग करते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें आगे की, तो पूछेगा कि आपने कभी वीपीएन यूज किया है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री वीपीएन भी यूज करते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको कभी भी, वो आपसे ये पूछेगा यूट्यूब। इसके बाद वो जो सवाल पूछेगा वो एक सवाल बहुत जरूरी पूछेगा, क्या आपने अपना आईडी पासवर्ड किसी को शेयर किया है, ये जरूर पूछेगा। इसके बाद जो सवाल है वो ये पूछेगा कि लास्ट 6 मंथ में आपने कहीं ट्रैवल किया है क्या, किसी लोकेशन पर ट्रैवल किया है क्या, वो ये बात जरूर पूछेगा। अब ट्रैवल में देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवल करते हैं, मान लो हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं अपना मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह जो भी देख रहे हैं, हमारा गूगल अकाउंट लॉगिन है, हम मोबाइल को जब चार्ज करते हैं तो एयरपोर्ट पे या कई जगह मॉल्स वगैरह में ऐसा होता है कि यूएसबी वाला एक सॉकेट होता है, तो हम क्या करते हैं चार्जर लगाते हैं और यूएसबी लगा देते हैं। तो वहां पर क्या है, पीछे की तरफ उसके बोर्ड के पीछे कुछ ऐसी डिवाइस लगी होती है जो आपके डेटा हैक कर सकती है। तो आप कभी भी ध्यान रखें, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अपना मोबाइल अगर चार्ज करना तो चार्जर से ही करें, यूएसबी वाले सॉकेट में यूएसबी केबल लगा के चार्ज बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए वो पूछता है कि लास्ट 6 मंथ में कोई ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है या नहीं। इसके बाद वो पूछता है कि क्या आपने अपने एडसेंस अकाउंट में कुछ चेंज किया है क्या कुछ ही दिनों में। अगर आपने चेंज किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से चेंज आपने किए हैं। इसके बाद वो क्या करेगा, आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। अब मैं आपको बता दूं आपको एड्रेस कौन सा प्रोवाइड करना है, जो आपका एडसेंस का एड्रेस है जिस पे आपके पिन आया था, वो एड्रेस आपसे पूछेगा। उसको कम्युनिकेशन एड्रेस बता दीजिए जो भी आपका एडसेंस में। उसके बाद वो क्या करेगा, एक एडसेंस की पब्लिशर आईडी भेजेगा आपको और पूछेगा कि ये पब्लिशर आईडी क्या आपकी है, क्या आप इसे पहचानते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी से आपको अपने एडसेंस की पब्लिशर आईडी लिख के रखनी है। बाद में अगर मान लो आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप पहचान सको कि भाई हाँ मेरी पब्लिशर आईडी यही है। पब्लिशर आईडी अगर आपको देखनी है तो आप अपने यूट्यूब में जाइए, मोनेटाइजेशन सेक्शन में चले जाइए। वहां पे आपको मोनेटाइजेशन पे सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे, आपका चैनल अगर मोनेटाइज है तो पब्लिशर आईडी नीचे की तरफ आपको जो है मिल जाएगी। तो ये कुछ सवाल आपसे पूछेगा। उसके बाद यूट्यूब आपके चैनल को रिकवर करने की कोशिश करेगा और आई थिंक रिकवर कर भी देगा।
ठीक है। तो अब अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो आपको किसी को मेल नहीं करना है, आपको सीधा यूट्यूब से बात करनी है, ट्विटर पे या मैंने जो मेल आईडी दिया उस पे, और इन सवालों के जवाब आपको तैयार रखने हैं। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव बनाने की मैंने कोशिश की है। आई थिंक आप सब लोग इन चक्करों से भी बच के रहेंगे, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से आप घबराएंगे नहीं, और ये जो फिशिंग मेल वगैरह आते हैं इनसे भी आप बच के रहेंगे। अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।